ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चट गया। जैसे ही महाराज दो भाग हुए कौन शरीर बीच में से चटका दो भाग हुए। एक भाग महाराज स्वामी मनु, दूसरा शत्रुपा। और जैसे महाराज स्वामी मनु शत्रुपा हुए आगे चल करके दो पुत्र हुए। कौन कौन थे बताया गुरुजी ने? अरे कैसे कहना तो इन्हीं के पुत्र थे वो दोनों। लड़कियां हुई तीन। कौन कौन? अरे और अपनी शरीर को बढ़ाया परशुति। और तीसरी लड़की रहती महाराज जिसका नाम था आकृति। और जैसे तीनों लड़कियों की शादी हुई किस किस के साथ? अरे देवहूति करन आई और परशुति नहीं दक्ष बहाई। याद रखना भगवत श्रोताओं, आज ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका दो भाग हुए। स्वामी मनु शत्रुपा और उन्हीं के आगे चल करके दो पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। इन्हीं के पुत्र थे वो दोनों। और लड़की हुई महाराज तीन, देवहूति, परशुति, आकृति। और जैसे तीनों लड़कियां हुई और तीनों लड़कियों की जैसे शादी की तो महाराज देवहूति का विवाह किया कर्दम ऋषि के साथ में। परशुति महाराज दक्ष के साथ में। तीसरी लड़की जो थी आकृति उसका विवाह कर दिया महाराज रुचि प्रजापति के साथ। और जैसे ही तीनों लड़कियों का विवाह हुआ तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जो देवहूति नाम की लड़की जो थी आज समय व्यतीत हो जाने के बाद देवहूति के घर से कौन पैदा हुआ है बताया है? देवहूति के दर्शन कर भगवान का अवतार हुआ और अनसुईया मैया। याद रखना जो भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं उनमें एक अवतार कपिल
भगवान का भी शामिल है। ध्यान रखना परीक्षक महाराज, देवहूति के उधर से कपिल भगवान और मैया अनसुईया का अवतार हुआ। और जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो जो प्रसूति नाम की जो लड़की थी, उसी प्रसूति के महाराज 60 कन्याएं पैदा हुई हैं। 60, उनमें से 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप ऋषि को महाराज, 4 धर्म को, सती नाम की लड़की शिवजी को ब्याह दी, और जो शेष बची वो महाराज सभी प्रचेता को दे दी। तो याद रखना, जैसे ही धीरे धीरे आगे समय बढ़ा तो आज हमारे नेत्रों से इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भगवत श्रोताओ, हमारे तुम्हारे नेत्रों से दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कश्यप ऋषि की संतान है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि 13 रानियां थी कश्यप ऋषि की, उन 13 रानियों के कौन कौन पैदा हुआ बताया गुरुजी ने। भगवत श्रोताओं, किसी रानी के पेड़ पौधे, किसी रानी के पशु, अरे एक रानी ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज इस दुनिया में हमारे तुम्हारे नेत्र से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कश्यप ऋषि की संतान है। क्योंकि जो कश्यप ऋषि की 13 रानियां थी, उन 13 रानियों के जो भी आज इस दुनिया में वो 13 रानियों के उत्पन्न हुई। और याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही धीरे धीरे आगे समय जब बढ़ा तो आगे समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन भोले बाबा जो रहे
महाराज मैया सती को लेकर के कुंभ का मेला देख करके लौट करके वापस आ रहे थे भोले बाबा। और जैसे ही महाराज कुंभ का मेला देख करके वापस लौट करके आ रहे थे भोले बाबा, तो महाराज याद रखना वन में होकर के चले आ रहे हैं भगवान भोले बाबा। और जैसे ही महाराज भोले बाबा ने बबूर के वृक्ष की छाया देखी, उसी समय भोले बाबा उस बबूर के नीचे बैठ गए। और जैसे ही बैठे और इधर भगवान श्री राम की पत्नी जो थी मैया सीता, उनका जंगल में हरण हो गया था। तो भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण सीता की खोज में वन में घूम रहे हैं, पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं महाराज क्या कि हे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और ध्यान से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो बात के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्तों को